वहाँ देखा जी कि एक एक लड़का तो मेरा बैठा है और तीसरा जो शालीमार गार्डन का था ना वो भी बैठा हुआ है। वो अबाने और मेरा जो रवि था उसको घसीट के कूड़ेदान तक लंबा लेट था। और खाली वही गवाह है जो कवाड़ी था ना उस दिन आए थे अंकल, वही गवाह हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है अभिषेक मसीह और मैं मौजूद हूँ नंदनगरी में। बुधवार को यहाँ पर एक हादसा हुआ था जहाँ पर एक कूड़े के ट्रक ने 3 लोगों को कुचल दिया, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और एक जीटीबी हॉस्पिटल में भर्ती है। आइए जानते हैं उनके परिवार वालों से कि उनका क्या कहना है। क्या जो ट्रक वाला है वो गिरफ्तार हुआ है या जो जीटीबी अस्पताल में भर्ती है उसकी क्या हाल है। वो जो 3 शख्स थे तो उनके आप क्या लगते हैं? 2 मेरे बच्चे हैं, दोनों रवि सोनू। ठीक है, तो जो सोनू थे उनके आप कह रहे हैं कि वो अस्पताल में भी भर्ती हैं, तो रवि भर्ती है जी। रवि भर्ती है, तो उनकी हालत अभी कैसी है? गंभीर ऑपरेशन नहीं हो रहा है, कोई सुनाई नहीं हो रही है। ये कब की बात है, कितने बजे की बात है ये करीब 4 बजे हमें पता लगा था, किसी ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया था जब। तो आपको 4 बजे पता चला कि ये घटना हुई है। हाँ, फिर आप वहाँ पर गए, मौजूद, आपने क्या देखा वहाँ पर? वहाँ देखा जी कि एक लड़का तो मेरा बैठा है और तीसरा जो शालीमार गार्डन का था ना वो भी बैठा हुआ है। वो अबाने और मेरा जो रवि था उसको घसीट के कूड़ेदान तक लंबा लेट था। टांगों ये सब टांगे इस तरह से। तो जो ट्रक वाला आप कह रहे हो ट्रक वाला है वो भाग गया, तो उस समय की क्या हुआ था? वो ट्रक वरक नहीं मिला हमको, ना गाड़ी मिली देखने को, ना वो आदमी मिला, मगर सुबह ये पता लगा वो पकड़ा गया है। तो पुलिस ने इस पे एक्शन लिया, वो उस समय उन्होंने आपके बेटे को, मतलब उस जो ट्रक वाला है उसको पकड़ा है उस समय। हाँ, तो अभी आपका बेटा कहाँ पर है और किस अस्पताल में? जीटीबी अस्पताल में है जी। अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है उसकी। ऑपरेशन होना है, कल से होना है। वो प्लाजा नहीं क्या नहीं मिल रहा है। वो पूरी दिल्ली में छान लिया तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही हमारे बच्चे की। तो अब आपको कंडीशन कैसी है उनकी, क्योंकि जो 2 थे उनकी शायद डेथ हो गई है, दोनों की। हाँ, दोनों की डेथ हो गई। हाँ, तो अब ये बेटे को क्या है कि मतलब आप जा रहे हो, बार बार उनसे पूछताछ कर रहे हो हॉस्पिटल वालों से कि कैसे आगे प्रोसीजर होगा, क्योंकि बेटे की आपकी जान जो है दांव पे लगी है। तो आपका क्या कहना है? वो कुछ सुनाई नहीं हो रही है। हमारे बच्चे को क्या हम ऑपरेशन के लिए बोलते हैं, वो कहते हैं ये ले आओ वो ले आओ, ये लिख के दे देते हैं और इधर उधर दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं बस। तो आपका कहना है कि जीटीबी अस्पताल वाले कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आपके बेटे को देख तक नहीं रहे हैं। हाँ, वो चीज़ नहीं मिल रही तो हम कहाँ से लाएं, बताओ, ढूंढ के कहाँ से लाएं। तो अब वो कितने वर्ष के थे वो सोनू हमारा 28-29 वर्ष का है, और दूसरे बेटे? दूसरा 25-24 वर्ष का है। ठीक है, तो मतलब शादीशुदा थे या क्या? शादीशुदा नहीं है, दोनों नहीं है। हाँ, शादीशुदा। तो क्या काम कर रहे थे वहाँ यहाँ पर, क्या कर रहे थे? और रात पेड़ पौधे जो है ना, एक रवि ये इन पानी पेड़ पौधे में पानी लगाता था। ये वहीं रोटी वोटी खा के ठंडी हवा में लेटे हुए थे। गाड़ी यहाँ से कूड़े वाली गाड़ी अंदर गई होगी रात को, पता नहीं कब गई होगी, और वो उस गाड़ी ने उनको मार गिराया। तो आपके घर में कितने सदस्य हैं और मतलब कितने समय से वो इस काम को कर रहे थे? ये तो अभी जल्दी, पहले तो ऐसे काम करता था, रिक्शा चलाता था ईंट बदरपुर का, और अब वो पानी वानी लगाने लगा था। ये सब पेड़ पौधे में पानी लगाता था रात को भी। तो मतलब ये जो ट्रक अंदर जाते हैं, हमेशा अंदर जाते हैं कि उसी दिन अंदर गए थे और आपके बेटे के साथ ऐसे हादसा? तो मेरे को नहीं मालूम है जी कि रोज़ जाते थे अंदर, कि रात को 3 बजे भी अटक जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये तो मैंने नहीं देखा। खैर ठीक है, तो मतलब अभी हॉस्पिटल से आपको ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि आपके बेटे का इलाज नहीं हो पा रहा है बेटे की दोनों टांगें बेकार हो रही हैं और मेरे बेटे का नहीं, जो कोई सामान नहीं मिल रहा दिल्ली के अंदर, तो हम कहाँ से, गरीब आदमी हम कहाँ से लाएं। आपके बेटे की किस में आपने कंप्लेंट लगवाई थी, उस कौन से पुलिस स्टेशन में? हमारी तो कोई कंप्लेंट अभी है ही नहीं। अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा। हम अपने बच्चे के पीछे भग रहे हैं। एक की मौत जिसकी हो गई, उसका कल फूल चुक के आए, उसकी मौत, सब कुछ क्रियाक्रम करा है, अभी उसी में लगे हुए हैं। और एक बच्चे के लिए हम टांगों के इलाज के लिए हम परेशान हो रहे हैं। तो आपने देखा भी नहीं कि किसने ट्रक चढ़ाया था, किसकी गिरफ्तारी, आपने कुछ नहीं देखा उससे? वो ना, ट्रक वाला पकड़ा गया, ये पता लग गया, पकड़ा गया, थाने में है, गाड़ी भी थाने में है। कौन से थाने में? नंदनगरी थाने में है। किसके, कौन से ब्लॉक में? क्योंकि यहाँ पर ये पड़ता है मेरे ख्याल A2 पड़ता है मेरे ख्याल, पटरा वाला, उसी वही थाना है, ये नया थाना। तो अंकल आपकी क्या प्रशासन से मांगे कि क्या आप चाहते हैं? हम तो बहुत कुछ चाहते हैं। हमारे बच्चे का इलाज होना चाहिए और जो हमारा मुआवजा बने वो दो। और बच्चे का तो हमारा बहुत बड़ी ज़िंदगी है, इसकी जो जिंदा है, एक तो हमारा मौत के घाट चला गया है और हम गरीब आदमी हैं, हम कमाने वाले हमारे चले गए। अब हम किसको रोएं, किस सरकार को कहें कि हमें तो हमें तो चाहिए ये। वो तो चले गए, अब हम भी चले जाएं भूखे प्यासे में। तो आप क्या काम करते हैं यहाँ पर? हम भाई जी कबाड़े का काम करते हैं। तो आपको ये घटना कितने बजे की है? 3 साढ़े 3 बजे के बाद।
तो आपको कैसे पता चला, आपने क्या देखा? जब वो आवाज़ निकला, जब वो गाड़ी चढ़ा के गया तो जब चोट उनको लगी तो उन्हें बहुत देर से चिघरें। जब चिघरें तो हमें कान में आवाज़ आया, मैं वहाँ खड़ा था। फिर मैंने उड़ के आए देखा तो एक मर गया, 2 घायल पड़े थे। एक यहाँ घायल पड़ा था, एक वहाँ घायल पड़ा था। फिर वो पानी मांगने लगे। फिर मैंने यहाँ से पानी ला के 2 बोतल पानी दिया उनको। तो आपको पता था वो कौन थे? कौन थे? गाड़ी, ये कूड़े वाली गाड़ी थी। आवाज़ भी मारा, वो साला भाग गया लेके। वो जो ट्रक वाला था वो उसी टाइम फरार हो गया? हाँ, उसी टाइम चला गया वो। और जो वहाँ पर जो लोग थे उनके परिवार वालों को आप जानते थे? हाँ, तो इनके घर पर गया, मैंने बुला के लाया, पूछिए। मैंने इनके घर पे हैं, गली में घर है। मैंने बोले भाई तेरे बच्चे घायल हो गए हैं, उनके जाके देख सब। खूने में लफा हो रहे थे। तो ये आप फिर उसके बाद कैसे हॉस्पिटल ले जाया गया इन सबको? तो इनको हॉस्पिटल नहीं ले गए। पुलिस वाली गाड़ी आई, इन लोग फ़ोन किए, फिर पुलिस की थोड़ा 10-15 मिनट के बाद गाड़ी आई। फिर बच्चन के हॉस्पिटल ले गए। एक बच्चा यहाँ मारा पड़ा था, उसको छोड़ दिए। फिर वो जाके बच्चा, दूसरा वाला बच्चा जो था वो भी जाके हॉस्पिटल में जाते जाते ख़त्म हो गया। एक बच्चा अभी जिंदा है। तो कितने समय, मतलब समय कुछ बता सकते हैं कि पूरा? 3-3:30 बजे की रात की बात है। तो आपको किसने बताया कि मतलब यहाँ पर आपके भाई के साथ ऐसा कुछ हुआ? कोई था कबाड़ी वाला, उसने मेरे को आवाज़ दी कि मधु जल्दी चलो, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, किसी गाड़ी वाले ने मार दिया। तो फिर मेरी भाभी और मैं भाग के आए थे। तब देखा था मेरा भाई यहाँ पड़ा था, एक वहाँ पे बैठा था, एक मरा हुआ पड़ा था। तो आपने जब देखा वहाँ पर हालत है तो आपने किसको बुलाया, किसी को बुलाया हेल्प करने के लिए? हाँ, पुलिस सब आए थे। तो यहाँ पर मतलब कोई सीसीटीवी है, कोई फुटेज है कि यहाँ पर उन लोगों को कैसे करा गया? कुछ भी नहीं है यहाँ पर सीसीटीवी पास में? नहीं, ये तो नहीं मालूम मुझे कि सीसीटीवी किसी फुटेज में आया हो कि ऐसे उसको रोंदा गया, कुछ भी नहीं। और खाली वही गवाह है जो कबाड़ी था ना उस दिन आए थे अंकल, वही गवाह हैं, उन्होंने देखा है। हमारा अगर बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा, गवाही दे दूंगा। जो थाने में फ़ोटो भी लगी है वो बता रहा था, और मेरे को बुलाया भी था उन्होंने। तो कह रहा था, हमारे पास आया था, कह रहा आप चिंता मत करिए, आपका बच्चा गया, मैं आपकी तरफ बोलूँगा। हाँ, हमारे कंच की बोतलें, ये प्लास्टिक ये उठाता है। मरा पड़ा था, और एक मेरा भाई बगल में बैठा था, जिसकी सोनू की डेथ हो गई थी। नहीं, सोनू बैठा हुआ था, तब तो डेथ कुछ नहीं हुई थी, तब तो सही था बिल्कुल। उसे लेके गए हॉस्पिटल में, दम तोड़ दिया उसने वहीं। देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर एक ट्रक वाले ने 3 लोगों को कुचल दिया। जी, यहाँ पर वो तीनों सो रखे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वो तीनों लेट रखे थे, और ट्रक एकदम से आता है और उन तीनों को कुचल के आगे घसीटता हुआ ले जाता है। एक शख्स की यहीं पर ही मौत हो जाती है, लेकिन 2 लोग जो यहाँ पर है वो यहाँ पर ही रह जाते हैं, जिनकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। जिनमें से 2 को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया था, और एक शख्स अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में अटका हुआ है। अच्छी खबर ये है कि जो ट्रक वाला था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब लेकिन समस्या ये है, घर वालों का ये कहना है कि उनमें से एक उनका बेटा जो अभी जीटीबी अस्पताल में है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन वो अभी मौत और ज़िंदगी के बीच में अटका हुआ है। परिवार वालों की अभी यही मांग है कि जो बुज़ुर्ग, जो उनके माँ बाप हैं, वो यही मांग कर रहे हैं कि उनके बेटा जो एक तो मर चुका है, लेकिन जो अभी एक बचा हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। वो जीटीबी अस्पताल में भर्ती है, और उनका यही कहना है कि वो गरीब लोग हैं, वो इतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जल्द से जल्द उसका इलाज हो जाए और वो इस मौत के घाट से बच सके। इस बारे में आपका क्या कहना है, तेज़ तरार के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं अभिषेक मसीह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।